नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें आपको बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने खर्च में कटौती के लिए उठाए कई अहम कदम। अब नए वाहन खरीदने और नए दफ्तर खोलने पर राजस्थान में लगा दी रोक। इसी पर दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा सांसद किरण खेर जी, एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और आराम करो। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को कई मुद्दे पर रांची में घेरा है। इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान सरकार ने खर्च में कटौती के लिए उठाए कई कदम, नए वाहन खरीदने व नए दफ्तर खोलने पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी के बीच राजस्थान सरकार ने अपने खर्च में कटौती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके तहत जहां सरकारी कार्यालयों के लिए नए वाहन व उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गई है, वहीं कोई नया कार्यालय भी नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही राजकीय भोज नहीं होगा और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को इन कदमों की घोषणा की। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की चुनौती का सामना करते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, प्रभावित वर्ग को सहायता प्रदान करने व आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता के कारण राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने वित्तीय कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए वित्त व्ययता परिपत्र जारी किया है। इससे राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए संकट की इस घड़ी का सामना करने में आसानी होगी। परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 के बजट के विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कंप्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण व लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय तथा पत्र पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70% तक सीमित किया जाएगा। साथ ही पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय को भी 90% तक सीमित किया जाएगा। परिपत्र के अनुसार यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा, यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे और एग्जीक्यूटिव एवं बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। विमान किराए पर लेना तथा राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। सरकार ने नए वाहन व अन्य उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज सामान, औजार, संयंत्र एवं अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 100% राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण जो पद वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं, उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं राजकीय भोज तथा उपहार क्रय, सत्कार व आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों व विधायकों तथा कर्मचारियों के मासिक वेतन में से कुछ कटौती करने का फैसला भी किया है। कर्मियों में अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी शामिल हैं। निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों व राज्य मंत्रियों के प्रत्येक माह के सकल वेतन से 7 दिवस का वेतन प्रति माह काटा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली, सांसद किरण खेर जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की चंडीगढ़ इकाई ने कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा सांसद किरण खेर के उनके संसदीय क्षेत्र में कथित रूप से अनुपस्थित रहने पर सवाल उठाते हुए बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा। चंडीगढ़ क्षेत्र कांग्रेस समिति के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि यहां से दूसरी बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही खेर को महामारी के दौरान शहर का दौरा कर लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। कांग्रेस की शहर इकाई ने हिंदी में ट्वीट किया, सांसद किरण खेर जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, गुमशुदा सांसद किरण खेर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं से इस पोस्ट को साझा करने को कहा ताकि चंडीगढ़ की जनता की आवाज सभी तक और संभवतः लापता सांसद तक भी पहुंच सके। छाबड़ा ने कहा, पिछले कुछ महीने से किरण खेर को जनता के बीच नहीं देखा गया है। उन्होंने एक पखवाड़ा पहले प्रशासन के अधिकारियों के साथ डिजिटल तरीके से बैठक की थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच जाकर उनकी शिकायतों को सुनते नहीं देखी गई।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। जी हां दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह अर्थव्यवस्था को लेकर दिग्भ्रमित कर रही है। सीएम सोरेन ने कई मोर्चों पर केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही देश में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर छिड़ी बहस के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि मौजूदा दौर में लोगों को दिग्भ्रमित करना महंगा पड़ सकता है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में विपक्षी दल को यह बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वह आखिर कब तक असलियत नहीं मानेंगे। सीएम ने कहा कि भौतिकवादी युग में सूचना तंत्र इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। विपक्ष कर रहा है अपना काम। उन्होंने प्रदेश में विपक्षी दल बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष का काम कैसा होना चाहिए यह सब देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह भी समझना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय से ही सर्वांगीण विकास होता है। दोनों को कदम ताल मिलाकर चलना पड़ता है। एक सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां के उद्योगों से झारखंड के लोगों को लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रोजगार पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। पूछा, सीएम नीतीश बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीएम नीतीश को घेरने के लिए विपक्ष मुद्दों की तलाश में जुट गया है। कुछ मुद्दे उनके हाथ भी लगे हैं। इसी में एक बेरोजगारी और युवाओं से जुड़ा मुद्दा भी है। एक और नेता प्रतिपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। ताज़ा मामले में कोरोना और बाढ़ मुद्दे पर हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? क्या बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनाने के बाद उन्हें शर्म आती है? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वह युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? इससे पहले भी तेजस्वी ने बेरोजगारी मुद्दे पर नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि बेरोजगारी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा था, यहाँ तो नौकरियां छीनी जा रही हैं। बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। डबल इंजन सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया। बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चलाएगी युवा कांग्रेस। उधर राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में बुधवार को प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की अध्यक्षता में बिहार बेरोजगार युवाओं की पंचायत का आयोजन कर कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मामले में नीतीश सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया। सदाकत आश्रम में बुधवार को आयोजित पंचायत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, शोषितों की लड़ाई लड़ती रही है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इनकी समस्याओं को प्रमुखता से स्थान देगी। वहीं गुंजन पटेल ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर करीब 47% है। कहा कि करीब 5 लाख पद खाली पड़े हैं। हर सरकारी बहाली अटकी हुई है। आरोप लगाया कि सरकार ने बिहारी युवाओं के हाशिए पर धकेलने का काम किया है। अब समय आ गया है कि सभी युवा साथी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाले के मुख्य शिकायतकर्ता सरयू राय करेंगे लालू यादव के लिए प्रचार, खुद किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा कि बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा तो लालू सरकार के भ्रष्टाचार और रघुवर सरकार के भ्रष्टाचार का आमना सामना होगा। लालू सरकार में पशुपालन व सड़क विभाग में घोटाला हुआ, लालू इलियास सजा पाए। रघुवर सरकार में उनकी सभी विभागों में घोटाले हुए, भाजपा आए सजा दिलाने, सबूत दूंगा। साथ ही सरयू राय ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में सार्थक भूमिका निभाऊंगा। जिसने मेरा समर्थन किया है मैं उसका उधार चुकाऊंगा। बीजेपी परिवार के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। कार्यकर्ता नुमा बीजेपी उम्मीदवार बुलाएगा तो उसके पक्ष में जाऊंगा। लालू यादव, नीतीश कुमार, पप्पू यादव, नरेंद्र सिंह, अखलाक साहिब कहीं बोलेंगे तो जरूर जाऊंगा। आपको बता दें ये झारखंड के पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ही चारा घोटाला में मुख्य शिकायतकर्ता थे। चारा घोटाला में लालू यादव को सजा हुई और इसमें सरयू राय का अहम रोल माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि सरयू राय को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरे थे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 100 वर्चुअल रैलियों के जरिए कांग्रेस की बिहार क्रांति की तैयारी, पटना से लेकर दिल्ली तक लगाया सेटअप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभी पार्टियां पूरी तरह तकनीक पर निर्भर हो गई हैं। आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता पे वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाने के बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे प्रचार का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने 100 वर्चुअल रैली करने की योजना बनाई है। इसके लिए पटना से लेकर दिल्ली तक सेटअप तैयार किए गए हैं। इसे बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर को होगी। पहला चरण उत्तर बिहार के लिए होगा और पश्चिम चंपारण जिले में पहली सभा की जाएगी। हर सभा में 5 से 10 हजार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल पर लिंक के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रैलियां लाइव दिखाई जाएंगी। विधानसभाओं में LED वैन भी लगाए जाएंगे। दिल्ली और पटना के अलावा इन सभाओं में जिला और विधानसभा क्षेत्र के स्तर के नेता भी अपनी बात रख पाएंगे। पहले यह कार्यक्रम सितंबर से शुरू होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। अब बचे हुए समय में 100 सम्मेलन पूरे कर पाना कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। इसलिए रोजाना 2 से ज्यादा सभाएं की जाएंगी। बिहार के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने बताया कि पूरी तैयारी की जा चुकी है और इन सम्मेलनों के जरिए बिहार के सभी जिलों तक कांग्रेस अपना संदेश पहुंचाएगी। प्रचार के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्रियों आदि समेत करीब 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हम सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस पढ़ाई, कमाई, दवाई और किसान पर होगा। हम बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए जल प्रबंधन पर नीति लेकर आएंगे। गोहिल ने दावा किया कि लोग जेडीयू बीजेपी सरकार की नाकामी से परेशान हैं और उन्हें विकल्प की तलाश है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण लड़के ने जेडीयू विधायक से पूछे तीखे सवाल तो जवाब देने की जगह भाग खड़े हुए माननीय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट के बीच बड़े ही अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में औरंगाबाद जिले के नवीन नगर जेडीयू विधायक वीरेंद्र सिंह से गाँव का एक लड़का पत्रकार बनने की एक्टिंग करते हुए विकास कार्यों और पथ निर्माण के अधूरे कार्य को लेकर तीखे सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिस पर खिल्लियां उड़ रही हैं। बात करते हैं वीडियो की। वीडियो में वह लड़का अपने गांव को लेकर जेडीयू विधायक वीरेंद्र सिंह से सवाल कर रहा है कि हमारे गांव में जो पथ मथुरा सिंह के घर से बनना शुरू हुआ था, वह मार्ग उदय नारायण सिंह के घर तक ही सीमित क्यों रह गया। इस पर विधायक ने कहा कि विभाग से इतनी ही राशि मिली थी। फिर लड़के ने सवालिया अंदाज में कहा कि मतलब यह पथ अब पूर्ण नहीं होगा। इस पर विधायक ने कहा कि राशि मिल जाएगी तो पूर्ण हो जाएगा। फिर लड़के ने कहा कि बोर्ड क्यों लगाया गया। इस पर विधायक ने उत्तर दिया कि संस्था की ओर से जो लिखा जाता है इसलिए वही लिखा गया है। इसके बाद लड़के ने कहा कि तो अब यह साफ हो गया कि जब तक विकास कार्य पूर्ण नहीं होंगे तब तक बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। इस पर विधायक वीरेंद्र सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप्पी साधे रखी। अंत में लड़का विधायक से और भी सवाल पूछने का प्रयास करता रह गया, लेकिन विधायक जी वहां से उठ भाग खड़े हुए और निकल गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी के एनडीए में जाते ही प्रदेश अध्यक्ष ने की बगावत, चिराग पासवान के तेवर भी हुए गरम। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ बिहार में सियासी बाजार गर्म हो गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने मांझी के इस कदम का विरोध किया है और महागठबंधन में ही रहने की बात ही है। वहीं मांझी के एनडीए में आने से एलजेपी की नाराजगी और बढ़ गई है और अब पार्टी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद के अलावा नालंदा सीट से लोकसभा उम्मीदवार रहे अशोक आजाद ने भी मांझी के इस कदम की आलोचना की है, जिसके बाद पार्टी ने दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इस पर महागठबंधन का दावा है कि एनडीए में लोजपा के साथ दलित वोट पर अब हम की दावेदारी हो जाएगी। यह शंका ही लोजपा नेताओं के लिए संकट का सबब है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ेगी और महागठबंधन की राह आसान हो जाएगी। मांझी के एनडीए में आते ही चिराग पासवान के तेवर भी गर्म हो गए हैं। लोजपा अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में वह जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। इसके लिए 7 सितंबर को दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एलजेपी इस बात से नाराज है कि मांझी को एनडीए में शामिल करने से पहले उचित फ्रंट पर बात क्यों नहीं की गई। पार्टी का आरोप है कि जेडीयू का मांझी को एनडीए में शामिल करने का फैसला एक तरफा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।